नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का अध्ययन आईएएस में स्वागत है। मेरे प्यारे छात्र एवं अभ्यर्थियों, आप सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े रहते हैं। अगर स्टूडेंट क्लास 12 पास कर लेता है तो क्लास 12 पास करने के बाद जब वो ग्रेजुएशन में जाता है तो वो डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जनरली कुछ बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, कुछ मेडिकल्स में चले जाते हैं, तो बचते हैं वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या बहुत ही सम्मानित प्रेस्टिजियस एग्ज़ामिनेशन जो संघ लोक सेवा आयोग आयोजित करवाता है, आईएएस की परीक्षा, उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो आईएएस की तैयारी करना तो सब सोचते हैं कि हम आईएएस तैयारी कर लेंगे और आंख बंद करेंगे आईएएस हो जाएंगे, लेकिन आईएएस की प्रिपरेशन जो यूपीएससी की तैयारी की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम आईएएस की तैयारी की जाती है, उसके लिए हमें निरंतर रेगुलरिटी की ज़रूरत होती है और विषय वस्तु की आवश्यकता होती है कि हम कौन सा कंटेंट पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम आईएएस जैसी परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं। तो अगर समाचार पत्र की बात की जाए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उसमें सर्वप्रथम एट फर्स्ट जिसका नाम आता है वो हिंदू न्यूज़पेपर है, जो इंग्लिश समाचार पत्र है। और अगर इसके बाद थोड़ा सा और सोचें तो एक दूसरा न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन आईएएस की तैयारी के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और इस हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हमारे सिलेबस से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आईएएस का सिलेबस हमें अच्छी तरीके से जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, हमारी राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए। उन सब को देखते हुए हमें एक कंटेम्प्रेरी इशूज़ से टच बनाए रखने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता होती है और उसमें से द हिंदू पेपर बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें, ये हमारे हाथ में 3 अगस्त का न्यूज़पेपर है और आगामी समय में हम आप सभी को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में न्यूज़पेपर की एनालिसिस देंगे। जैसे इसमें अगर हम बात करें, जीएसटी काउंसिल स्टिक्स टू इट्स गन, इम्पोजेस 28% टैक्स ऑन द ऑनलाइन गेमिंग। मतलब ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने 28% जीएसटी लगा दिया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, ठीक। और फिर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 370 संविधान की आर्टिकल 370 की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसमें कुछ आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, इस पे हमें अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। दूसरा है, अगर हम बात करें पेज नंबर 3 पर, तो हमें ऐसा कुछ विशेष न्यूज़ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें दिख रहा है डे आफ्टर कोर्ट नॉट कास्ट बेस्ड सर्विस रिज्यूम्स इन बिहार। कोर्ट के आदेश पर बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे को रिज्यूम कर दिया गया है, जो बीच में बंद हो गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आगे आएँ पेज नंबर 4 पर, तो इसमें यूनाइटेड नागा काउंसिल आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू स्टार्ट अपडेट ऑफ एनआरसी इन मणिपुर। मणिपुर में एनआरसी को अपडेट करने की बात कही जा रही है। और इस तरीके से यहाँ पर अगर हम पेज नंबर 5 पर आएँ तो 5 पर अपने पास कोई विशेष न्यूज़ नहीं है। फिर अगर हम आएँ, हमें क्या पढ़ना है, तो उस पर हम अपना ध्यान लगाएंगे तो हमको एडिटोरियल पेज मिलेगा, जो द हिंदू का संपादकीय है। हमें एडिटोरियल पेज को बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी। इसमें आपके लेफ़्ट साइड में एडिटोरियल पेज है और राइट साइड में ओपिनियन पेज है। जैसे अगर 3 अगस्त का एडिटोरियल देखें, लीनियर रिग्रेशंस, गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सेस टू स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग रिवील्स इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट ट्रुथ।
अब ये कह रहे हैं, इसको हम स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या है। कप इन द नाइजीर, ये है। फिर एडिटोरियल में अगर कुछ इंडिविजुअल्स ऑथर्स होते हैं, कॉलमिस्ट होते हैं, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोग्रेस मस्ट चेंज, अरुण मायरा बोल रहे हैं। फिर है फ्रॉम स्टेट विजिट टू अ मोर रिबस्ट ट्रेड रिलेशनशिप है। ओपिनियन में आएंगे तो डीप टेक स्टार्टअप टेकिंग ब्रेव रिस्क। स्टेट ऑफ प्ले में हम बात करेंगे तो मिज़ोरम सीएम स्टेक इन मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट। और डाटा की बात की जाए द कंटूर ऑफ इंडियाज़ फॉर्मल जॉब्स क्राइसिस। जानते ही हैं अनएम्प्लॉयमेंट इशू। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जेडा होप फॉर पीस इन यूक्रेन। अब यूक्रेन है 500 डेज ऑफ वार इन यूक्रेन। यूक्रेन में पिछले 500 दिनों से लड़ाई चल रही है। इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। इसके एनालिसिस आपको हमारे इस न्यूज़ चैनल पर अध्ययन IAS अकेडमी पर मिलेगी। रिमेंबरिंग हिरोशिमा ऑफ द फ्लैश फायरबॉल एंड द मशरूम क्लाउड। एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, जैसा कि आपको पता है, अगस्त 6, 1945 को नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरा दिया गया था। नो इंग्लिश छोड़िए। फिर अगर हम और बात करें, ऐसे इसमें जो है कई सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं और इन न्यूज़ की एनालिसिस हम आपको डे वाइज डे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण बताएंगे और इस न्यूज़ एनालिसिस का जो PDF होगा वो आपके हमारे YouTube चैनल अध्ययन IAS पर अवेलेबल होगा और हमारी वेबसाइट अध्ययन-IAS.com पर भी अवेलेबल होगा। आप वहाँ पे जा कर के इसके PDF या टेक्स्ट फॉर्म में इसको पढ़ सकते हैं और अपनी विचारधारा और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल को सर्वप्रथम देख रहे हैं, फर्स्ट देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जल्द ही आपको हिंदू न्यूज़पेपर और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगजीन्स के करंट अफेयर्स और एनालिसिस उपलब्ध रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।